ओके। सो अब अपन बात करते हैं, एक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टी20 मैच है और दोनों जो टीम है वो इक्वली स्ट्रांग है ना, किसी को भी एडवांटेज नहीं है स्ट्रेंथ के मामले में। और दूसरा ये है कि जो पिच कंडीशन है वो भी दोनों के लिए ऐसे मान लो कि सिमिलर है, या मैं इसको ऐसा बोलूँ कि दोनों दोनों जो टीम है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, किसी को भी एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है पिच की तरफ से। कहने का सेंस ये है कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इंडिया के जीतने के क्या चांस है, अगर मैं तुमसे ये पूछा जाए कि मान लो अगर एक इवेंट अपन डिफाइन करते हैं कि इंडिया विल विन ना, तो इस इवेंट के क्या चांस है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, इंडिया विल विन, इंडिया के जीतने के क्या चांस है, तो तुम बोलोगे लगभग लगभग 50-50% है कि नहीं, दोनों टीम्स के, तो इंडिया के जीतने के 50%। ठीक है। अच्छा, बट अभी मान लो, अगर मैं बोलूँ कि मान लो, अब मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ ना, इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने खेला और इंडिया स्कोर 240 रन है टी20 मैच में, इंडिया ने 240 रन स्कोर किया, और अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इंडिया के जीतने क्या चांस है, तो क्या अब भी तुम उसको 0.5 बताओगे, 50% बताओगे? नहीं, ऐसा नहीं है ना, चांस बढ़ जाएंगे टी20 मैच में। अगर फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने स्कोर कर दी 240 रन, इसका मतलब अब तुम्हारा जो बिलीफ है इंडिया की जीत के लिए, है ना, जो इवेंट ए के लिए जो तुम्हारा बिलीफ है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? हाँ, अभी भी देखो, पहले अपन निकाल रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, वो कितना था, मान लो कि लगभग 0.5 था। अब क्या है, इंडिया स्कोर, तो अभी भी मैं प्रोबेबिलिटी ए ही निकाल रहे हैं अपन ए, बट अभी अपने को क्या है, इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन पता है बी, तो अपना जो बिलीफ है ना इंडिया की जीत के लिए वो चेंज हो गया, वो 0.5 नहीं रहेगा, या मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कोई इवेंट जब हो जाता है, जैसे ना इवेंट बी हो गया, या कोई नई इन्फॉर्मेशन अपने को मिल जाती है, या कोई नया कोई इवेंट हो जाता है, उसके बाद किसी जो इनिशियल अपना बिलीफ था इवेंट ए के लिए वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इवेंट बी पे। ठीक है, तो जैसे अपन ने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? देखो, दोनों में निकाल अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी में भी ये, देखो समझो इस बात को ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ए की ही निकल रही है, बस। उसमें क्या हो रहा है कि बी जब हो चुका है तब अपने को ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में फिर यहाँ पे बी का नहीं पता है अपने को, समझ रहे हो ना बात? तो ये बात है, दोनों जगह निकल जो प्रोबेबिलिटी रही है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही है। ठीक है ना? ओके, सो अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। 10% of the population is infected. What is the probability that a randomly selected person is healthy, not मतलब not infected? तो 10% of the population is infected मतलब कोविड 19 की बात हो रही है। तो अगर 10% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है, तो अपन बता सकते हैं कि अगर एक रेंडमली सिलेक्ट अपन पर्सन करेंगे तो वो हेल्दी होगा, उसकी अगर पूरी जो पॉपुलेशन है उसके रिस्पेक्ट में देखें तो 90% पॉपुलेशन जो है हेल्दी होगी, है ना। अगर अपन चांस की बात करें, किसी रेंडमली पर्सन को उठाएं, तो 0.9 प्रोबेबिलिटी होगी उसके हेल्दी होने की, सीधी सी बात है। तो इवेंट ए अपन ने डिफाइन किया दैट ए पर्सन इज हेल्दी, तो ऑब्वियसली 0.9 होगी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखो बी क्या है, इवेंट दैट द पर्सन हैज कोविड 19 सिम्टम्स। ठीक है, तो अब अपने को पता चलता है कि जो पर्सन है ना, इसको क्या है, कोविड 19 सिम्टम है। तो ये जो इवेंट भी जब हो चुका है, मतलब इसके बारे में पता चल चुका है कि जो पर्सन है उसमें कोविड 19 के सिम्टम है, तो अब अगर अपन प्रोबेबिलिटी देखेंगे ए के हेल्दी होने की, तो ऑब्वियसली वो 0.9 नहीं रहेगी, कम रहेगी थोड़ी। और पहले जो ये इन्फॉर्मेशन जब अपने को नहीं पता चली थी, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.9 थी, तो ये दोनों सेम होंगी क्या? बताओ, नहीं होंगे ना सेम, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ क्या हो रहा है, जब अपने को नया इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है, एक नया एक इवेंट हो रहा है ना, एक नया इवेंट हो रहा है, तो उस इवेंट के होने के बाद में जो एक के लिए अपना जो बिलीफ था ना, वो बिलीफ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बस इसमें ये एक मत कंफ्यूजन है, ए गिवन बी में अपन प्रोबेबिलिटी यहाँ भी एक ही निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन प्रोबेबिलिटी एक ही निकल रही है, जस्ट गिवन बी, बी हो चुका है ना, ये सेंस है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसके अंदर कोई ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ है, तो ये अपना इनिशियल बिलीफ है ना, कि ए के बारे में, समझ रहे हो ना बात? यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही निकाल रहे हैं, जस्ट गिवन बी, है ना। ओके, तो डिटेल में इसको समझते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, देखो एक एग्जांपल के थ्रू ना धीरे धीरे समझते हैं चीजों को। देखो इसको देखो, पढ़ो इसको, इस क्वेश्चन को पढ़ लो सबके सब। है ना, एक डाइस को अपन रोल कर रहे हैं 2 बार। ठीक है, तो जब डाइस को 2 बार रोल करेंगे, तो एक बात बताओ, सैंपल स्पेस क्या होगा?
सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या होगा बताओ? फर्स्ट जो डाइस है उस पे 1 आ सकता है, तो सेकंड वाले पे 1 आ सकता है ना? जो डाइस है सेकंड बार जब अपन वो करेंगे, उसको रोल करेंगे तो क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। अगर फर्स्ट फर्स्ट टाइम 2 आया तो फिर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो टोटल कितने होंगे बताओ? 36 होंगे टोटल। आउटकम्स कितने होंगे? 36 होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8? सम इज 8, देखो 6 से स्टार्ट करेंगे तो 6 1 6 2, ये 8 है। फिर 5,3 ये 8 है, 4,4 है ना, 4 वाली लाइन में सिर्फ 4,4 एक ही तो 8 मिलेगा, यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे 8 है। देखो ध्यान से, ये कितने फेवरेबल तुम्हारे? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 फेवरेबल है। तो फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल, तो 36 है ना। और अपन जो सैंपल स्पेस है उसके हर एलिमेंट को क्या मानते हैं? इक्वल लाइकली मानते हैं, ठीक है, ये 5/36। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन अपन चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है? अब सेम कहानी है, हम डाइस को 2 बार रोल कर रहे हैं, तो ये सैंपल स्पेस आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8, है ना, अब भी अपने को प्रोबेबिलिटी सम 8 की ही निकालनी है, बट गिवन दैट फर्स्ट डाइस शोज ए 4। अब ये दिया हुआ है कि पहला डाइस है वो 4 4 बताना, मतलब 4 शो करना चाहिए, है ना, फर्स्ट डाइस पे 4 आना चाहिए। कहने का सेंस ये, जब तुम, हाँ ठीक है, बात तुम्हारी कि तुम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो सम इज 8, बट ये गिवन है कि जो फर्स्ट डाइस है वो क्या बताता है? 4 बताता है, ठीक है, उस पे 4 है। तो अब समझो, मान लो कि अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि अगर मैं एक इवेंट मान लेता हूँ ए, वो इवेंट ए है कि सम इज 8, है ना, सम इज 8। एक इवेंट मान लेते हैं अपन बी है, वो है फर्स्ट डाइस सोज 4, ठीक है, तो फर्स्ट डाइस सोज 4, ठीक है, गिवन दैट फर्स्ट डाइस वाज 4, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8? अब अपने को पूछा क्या गया है? अपने को ये पूछा गया है, हाँ ऑब्वियसली अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, बट अभी अपने को गिवन है ना। पहले क्या पूछा था अपने को? सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा था, जो अपन ने निकाला था 5/36। अब अपने को क्या पूछा है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है, तो ये पूछा है अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ये पूछा है अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो बताओ कैसे करेंगे? अब ध्यान से समझो तुम बात, है ना, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे थे अपन, यहाँ भी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे। जब अपने को ये दे रखा है कि इवेंट बी हो चुका है, तो जो अपना देखो, जब अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे थे सम इज 8, तब अपना सैंपल स्पेस क्या था? टोटल 36 एलिमेंट। जब अपन ने बोला कि बी हो चुका है, मतलब फर्स्ट डाइस सोज ए 4, अब अपना सैंपल स्पेस पहले वाला नहीं रहा है, समझो इस बात को। जब अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जा रहे हैं, तो निकाल अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही रहे हैं, बट अपना सैंपल स्पेस चेंज हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टोटल, जो सैंपल ओरिजिनल अपना सैंपल स्पेस था उसके रिस्पेक्ट में निकला 5/36। जब ए गिवन बी कर दिया, तो अब जो सैंपल स्पेस चेंज होगा किसका हो जाएगा? बी का हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डाइस को तो 4 शो करना पड़ेगा ना। जब फर्स्ट डाइस 4 होगा, तो ये तुम्हारा सैंपल स्पेस होगा, है ना, जो इवेंट बी मतलब फर्स्ट डाइस शोज 4 ना, ये तुम्हारा सैंपल स्पेस है। न्यू सैंपल स्पेस क्या है? ये है तुम्हारा न्यू सैंपल स्पेस, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में सोचना है बस तुम्हें, बस, है ना, क्वेश्चन वही है, अभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही निकालना है, बस तुम्हारा सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा। तो जो गिवन है ना, वो तुम्हारा सैंपल स्पेस हो गया, और वो सेंस बनाती है बात, क्योंकि इसमें क्या गिवन है बताओ? सम अपने को 8 होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट फर्स्ट डाइस सोज ए 4, है ना, फर्स्ट डाइस हो, तो ये गिवन है ना, तो ये तो होना ही चाहिए, मतलब यही तुम्हारी यही तुम्हारा सैंपल स्पेस है ना, ये तुम्हारा सैंपल स्पेस है। तो इसमें देखो टोटल एलिमेंट कितने हैं? 6, है ना, 4,4, है ना, 8 कहाँ पे आएगा? 4,4 पे आएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 1/6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या हो जाएगा? 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? 5/36। अच्छा ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही निकाल रहे हैं। फर्क क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में अपन जो ओरिजिनल अपना सैंपल स्पेस था उसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी में, क्योंकि अपना बिलीफ चेंज हो गया है, तो जब बिलीफ चेंज हो गया तो अपना सैंपल स्पेस चेंज हो गया है ना, तो सैंपल स्पेस चेंज हो गया, तो अब अपना ये न्यू सैंपल स्पेस है। और अब इस मतलब जो बी वाला जो सैंपल स्पेस है उसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो 1/6, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझो इस बात को। अच्छा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, तो यहाँ देखो मैं दो चीजें निकालूंगा, और देखो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, इस चीज को मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ। एक मैं निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, समझो, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा वो समझते हैं अपन, है ना। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में फर्क क्या है ना, वो क्लियर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूज जाते हैं कई बार कि मुझे ए गिवन बी लेना है या ए इंटरसेक्शन बी लेना है, तो वो कंफ्यूजन भी तुम्हारा अभी क्लियर हो, ठीक है। तो ए गिवन बी का मतलब क्या था कि इस सैंपल स्पेस में ए इवेंट कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी अपन ने 1/6 निकाली, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात कर लेते हैं अपन, है ना। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब देखो, ध्यान से देखो, ए मतलब सम इज 8, ठीक है। तो सम इज 8, तो मतलब कि जो अपना फेवरेबल आउटकम हो गए सम इज 8 के, वो क्या हो गए, 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6, है ना। है कि नहीं यार, यही होंगे, है ना, यही होंगे। अच्छा ठीक है, अब ये ए है, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है। तो ए अगर इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो कौन सा एलिमेंट आएगा बताओ, ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट आएगा, 4,4, है ना। एलिमेंट की बात कर रहा हूँ ना, फेवरेबल जो आउटकम है ए इंटरसेक्शन बी के लिए वो कौन सा आएगा, 4,4। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, एक ही एलिमेंट आया ना, एक ही एलिमेंट आया ये 4,4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1/36, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/36। अब ध्यान से समझो इस बात को, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना, और जब अपन ए गिवन बी निकाल रहे हैं, ए गिवन बी के अंदर भी फेवरेबल तुम्हारा 4,4 ही है ना। मैं तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ, ए गिवन बी में तुम्हारा फेवरेबल क्या है, 4,4। जब तुम ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हो तब भी तुम्हारा फेवरेबल क्या है, 4,4, है ना। और सेंस भी बनाता है कि जब बी हो गया है, मान लो बी हो गया है, तो बी के सैंपल स्पेस में अपन इवेंट ए को देख रहे हैं, तो वही होगा, है ना, जो इनका कॉमन होगा, इंटरसेक्शन बी का ओरिजिनली कॉमन होगा। और जब अपन ए इंटरसेक्शन बी देख रहे हैं तो वही वही वाली बात है ना, 4,4 कॉमन है। तो जो इनका फेवरेबल आउटकम है ना वो सेम है, 4,4, बट इनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। सेंस उसका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी अपना 1/36 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन भी 1/6 है। फेवरेबल सेम है, फेवरेबल सेम होता है, बट इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग होती है। क्यों होती है अलग अलग, क्योंकि इनके सैंपल स्पेस अलग है। जब अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं, तब अपने को कुछ गिवन नहीं है, अपना सैंपल स्पेस जो ओरिजिनल था वही रहेगा। तो अपन टोटल जो 36 एलिमेंट थे ओरिजिनल, उनके रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, तो 1/36। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, जब अपने को दे दिया है कि गिवन बी है, तब अपना सैंपल स्पेस चेंज हो गया है। तो अब वो सिर्फ 6 एलिमेंट है, जो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 तक, 4 6 तक है। उन 6 में से ए ए जो इवेंट है वो कब होगा, वो देखो, एक बार होगा 4,4, तो 1/6, ठीक है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी और ए इंटरसेक्शन बी में जो किसी को भी कंफ्यूजन होता है, तो उनको ध्यान रखना है कि हाँ, इनके फेवरेबल सेम है, बट इनकी प्रोबेबिलिटी, है ना, वो सोचते होंगे कि जब मैं सोचता हूँ कि ए गिवन बी है तो फेवरेबल मेरा 4,4 ही आ रहा है, जब मैं सोचता हूँ ए इंटरसेक्शन भी तो भी मेरा 4,4 फेवरेबल आ रहा है, तो फिर प्रोबेबिलिटी अलग क्यों है ना। उसका रीजन ये है कि दोनों के सैंपल स्पेस अलग अलग है ना। आई होप अब क्लियर है, किसी को भी अगर कंफ्यूजन होगा, और होता है जनरली स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आई थिंक अभी क्लियर है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन ने निकाला 1/36। अच्छा, मैं अगर यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकालना चाहूँ ना, वो क्या होगा बताओ, है ना, कुछ गिवन नहीं है, तो ओरिजिनल सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में निकलेगा। फर्स्ट डाइस हो जाए 4, तो कितना हो गया, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, तो ना 6/36, है ना। फेवरेबल कितने हैं, 6, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में 6/36, ठीक है। अच्छा, ये जो 1/6 है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1/36, 6/36 था ना, 1/6 ही रहेगा। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू 1/36 अपॉन 6/36। ये क्या है बताओ, 1/36 क्या निकाला अपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी को अपन कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, सीधी सी बात है ना। तो ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन होता है ए गिवन बी में और ए इंटरसेक्शन बी में, ये मैंने क्लियर कर दिया। और ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, है ना, क्लियर, आई थिंक इतनी बातें क्लियर। तो अपन आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक दो चीजें और देख लेते हैं अपन, इसको अगर थोड़ा सा और समझें अपन, तो एक बार चलो इसको और एनालाइज कर लेते हैं अपन ना। इन जनरल कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो अपने पास दो इवेंट है, एक इवेंट हो गया ए, एक इवेंट हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। तो और ये सैंपल स्पेस है। तो यहाँ पे जैसे अपन क्या करते हैं ना, हर सेक्शन, कितने सेक्शन होते हैं जब अपन दो इवेंट लेते हैं, तो 4 सेक्शन बनते हैं ना इसके टोटल। तो ये सेक्शन हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये सेक्शन हो गया 4, ठीक है। अच्छा, जब अपन बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, है ना, इसका मतलब क्या, इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, गिवन बी मतलब बी हो चुका है, तो ए की प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of a given b has occurred, है कि नहीं।
हाँ, सीधी सी बात है। अच्छा देखो, अब इससे समझते हैं अपन इसको। जब बी हो चुका है तो अपना जो सैंपल स्पेस वो चेंज हो जाएगा। सैंपल स्पेस क्या होगा बताओ? सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस क्या होगा अपना? ये होगा सैंपल स्पेस। क्या होगा? सिर्फ बी वाला सैंपल स्पेस होगा। ये वाला, ये वाला ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी के लिए सैंपल स्पेस चेंज हो गया अपना। अभी अपना ये ओवरऑल सैंपल स्पेस नहीं है, ओरिजिनल सैंपल स्पेस सिर्फ बी वाला है। ठीक है, अगर बी वाला सैंपल स्पेस है तो टोटल एलिमेंट कितने हैं बी में? सेक्शन 2 प्लस सेक्शन 3, यही है टोटल एलिमेंट। और इसके रिस्पेक्ट में मुझे बताओ, इस सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में ए इवेंट कितना हो रहा है बताओ? इस सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में मुझे बताओ, इस सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में इवेंट ए के लिए फेवरेबल कौन से हैं? सिर्फ ये सेक्शन 2 है ना, सेक्शन 2। ठीक, ये बात। अब अगर तुम इसको डिवाइड करना चाहो, किससे डिवाइड करो? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सैंपल स्पेस में, उनसे अगर डिवाइड करना चाहो तो ये क्या हो जाएगा बताओ? टू क्या है बताओ? ये टू, टू वाला सेक्शन, और किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो? टोटल सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? 2 + 3, 2 + 3 किस में आ रहा है? 2 + 3 बी के अंदर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है अभी। ओके, है ना? ओके, सो 1 सेकेंड। ओके, सो आई थिंक इतनी कहानी क्लियर है। ओके, सो अब अपन डिस्कस करते हैं। इतनी कहानी क्लियर है तो आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें एक बात देखो तुम, जो ए गिवन बी है और जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, दोनों के लिए जो फेवरेबल है, फेवरेबल ये सेक्शन 2 ही है। दोनों के लिए जो फेवरेबल है ना, देखो ए गिवन बी में बी के सैंपल स्पेस में ए के लिए फेवरेबल क्या है? 2। यहाँ भी सेक्शन 2 फेवरेबल है। और ए इंटरसेक्शन बी में भी सेक्शन, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है उसके अंदर जो फेवरेबल है वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 है। बट जब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अलग अलग आती है, क्योंकि इनके सैंपल स्पेस अलग अलग है ना, सीधी सी बात है। ओके, सो इतनी बात सही है। अच्छा, अगर अपन लिखना चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, बी गिवन है तो उसको कैसे लिख सकते हैं? उसको भी सेम कहानी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन है डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो कभी भी अगर अपन लिख रहे हैं बी गिवन है तो जो नीचे वाला है ना, जो गिवन है वो नीचे आएगा, ऐसे ध्यान रख सकते हो। और यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन आएगा ना, सेम कहानी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ओके। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। ए डाई इज रोल्ड, लेट इवेंट ए बी, द आउटकम इज ग्रेटर देन 3, है ना। तो सैंपल स्पेस क्या होता है बताओ? ओरिजिनल सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, है ना। आउटकम इज ग्रेटर देन 3 तो ए इज इक्वल टू, ए में क्या हो जाएगा बताओ? 4 5 एंड 6, है ना। एंड इवेंट बी द आउटकम इज प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होगा? 2 3 एंड 5, ये प्राइम नंबर होता है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये बताना है। तो एक पहले तो अपन फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी करें अपन तो क्या आएगा बताओ? ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है? 5 आ रहा है ना, ये आ रहा है ना ए इंटरसेक्शन बी। मतलब फेवरेबल कितना है? 1। टोटल कितने? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 3/6, है ना। तो आंसर क्या आएगा बताओ? आंसर क्या आएगा? 1/3, है कि नहीं? है ना। सेम कहानी अपन इसको किससे देख सकते हैं, जो अभी अपन ने समझा कि जैसे मान लो अगर इसको तुम बना के देखना चाहो, बना के देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है बताओ? जो ओनली ए में क्या है? जैसे 4 5 6 है, बट 5 कॉमन है तो यहाँ पे आएगा 5। यहाँ पे कितना आएगा? 4 6। और यहाँ पे कितना आएगा? 2 3, 2 3। और जो बच गया वो भी यहाँ पे तुम लिख सकते हो, 1। ठीक है, ओके। सो अब अगर तुम देखना चाहो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो ए गिवन बी की बात करनी है तुम्हें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन मतलब बी का सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 3, 2 5 और 3, है ना। और फेवरेबल कितना है? 5 है, 1/3। ठीक है, तो ऐसे भी तुम बता सकते हो सीधा। तो ये कहानी है। ठीक है। अच्छा, कुछ बातचीत अपन कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स की। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मान लो इम्पोर्टेंट नोट बात कर लेते हैं अपन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अच्छा, क्या होता है ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब? अगर ए हो गया तो बी हो ही नहीं सकता, है ना। और अगर बी हो गया तो ए हो नहीं सकता। तो मुझे एक बात बताओ, अगर बी हो गया, अगर बी हो गया तो क्या ए हो सकता है? क्या नहीं हो सकता ना। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। और वैसे भी देख सकते हो तुम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में तो कुछ आएगा नहीं ना, दोनों हो ही नहीं सकते, तो ये 0 होगा, है। तो ये बात है। अच्छा, और चीजें अपन डिस्कस करते हैं। अच्छा, मान लो कि इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए,
बी सबसेट ऑफ ए, देन मुझे एक बात बताओ, अगर बी सबसेट होगा ए का, देन बी सबसेट ऑफ ए का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि ये ए है और ये बी है ना? इफ बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट है ए का, है ना? बी जो है वो सबसेट है ए का, देन मुझे एक बात बता दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, इनमें से वन कौन सा होगा? कोई वन होगा क्या? बताओ, इनमें से वन कौन सा होगा? क्या वन ये होगा? क्या ये वन ये होगा? बताओ, सोचो, देखें एक बार, सबके सब ट्राई करो। तब तक अपन पेज इंसर्ट कर लेते हैं, स्पेस इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, सो बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, कौन सा वन होगा? देखो, जब अपन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी की बात कर लेते हैं, तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन मतलब सैंपल स्पेस तुम्हारा क्या है? बी है, ये वाला सैंपल स्पेस है तुम्हारा, ये जो बी वाला है यही सैंपल स्पेस है, ये सैंपल स्पेस है ना पूरा, ये सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस में मुझे बताओ फेवरेबल कितना है? ये पूरा फेवरेबल है ना, ये तो पूरा ओवरलैप कर रहा है इसके साथ, ये पूरा का पूरा जो है ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वन। साफ साफ तुम्हें पता चल रहा है। अच्छा, तुम वैसे भी निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है बताओ? देखो, पूरा ओवरलैप कर रहा है बी का बी, है ना? तो क्या आ रहा है बताओ? इंटरसेक्शन क्या होगा? बी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो कितना आ गया? वन। समझ रहे हो ना बात? अच्छा, ऐसे ही अगर अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वन कर दे, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वन, अगर उसको निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी सॉरी, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना? जो नीचे है वो नीचे आएगा इधर, वो कितना आएगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, तो वो वन नहीं आएगा, है कि नहीं? तो ये बात है। वैसे भी तुम देख सकते हो, अगर तुम ए के सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में देखोगे, जो ये बड़े वाला जो सैंपल स्पेस है उसके रिस्पेक्ट में अगर तुम देखोगे, है ना, तो जो बी है, तो वो तो इतना ही है ना, वन इक्वल नहीं है, तो है कि नहीं? जो फेवरेबल है वो तो कम है ए के कंपैरिजन में ना, तो ऑब्वियसली जो इनकी वैल्यू है वो वन नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के होने की वैल्यू वन नहीं होगी। तो ये कहानी। अच्छा, कुछ चीजें और देख सकते हैं अपन। मान लो मैं तुमसे ये पूछूं, है ना, इंपॉर्टेंट नोट की बात कर रहे हैं अपन ना, तो मान लो, तो ये नोट अपन ने कितने देख लिए? एक नोट ये देख लिया, और सेकंड नोट ये देख लिया, थर्ड नोट की बात करते हैं, थर्ड नोट की बात करते हैं। ठीक है, सो थर्ड नोट में मान लो, अच्छा मैं तुमसे दो चीजें पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बार, है ना, या मान लो कि मैं तुमसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गिवन बी। ठीक है, तो इनमें से वन वन कौन सा होगा? ये बताओ, वन कौन सा होगा इनमें से? वन, इस किसकी वैल्यू वन होगी? देखो एक बात समझो, जब मान लो कि मैं ये दो चीजें ले रहा हूँ, है ना, मतलब दो इवेंट ले रहा हूँ मैं, ए और बी, है ना, समझ रहे हो ना बात जो मैं कह रहा हूँ? दो इवेंट अगर मैं ले रहा हूँ, मान लो ए और बी, तो इसको समझो, देखो सेकंड वाला क्या है कि जब तुम्हारा सैंपल स्पेस बी है ना, तो सैंपल मतलब अपने को दूसरे को देखना फिर देखना ही नहीं है ना, तो यहाँ इतना ही देखना है अपने को, ये अपना सैंपल स्पेस है। इस सैंपल स्पेस में या तो ए होगा या ए नहीं होगा, है कि नहीं? इस सैंपल स्पेस में या तो ए होगा या ए नहीं होगा, दो ही चीजें होंगी। तो इसका मतलब इसके सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में, इस सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में या तो ए होगा, तो इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, बाकी बची हुई प्रोबेबिलिटी ए बार की होगी, है ना, तो इसकी वैल्यू वन होगी। तो ये समझ में आ रहा है तुम्हें साफ साफ? ठीक है, अगर बाकी अगर तुम्हें वैसे भी क्लियर नहीं तो अपन सेक्शन वाइज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, अगर तुम्हें देखना हो तो देखो और समझ सकते हैं इसको। थोड़ा स्पेस ले लेते हैं फिर अपन डिस्कस करते हैं, है ना? तो देखो, इसको अगर तुम वैसे देखना चाहो ना, तो देख सकते हो। सेक्शन वाइज भी देख सकते हो, जैसे ए है और बी है ना, तो यहाँ पे सेक्शन वन बोलते हैं इसको, ये टू बोलते हैं, ये थ्री और ये फोर है ना? तो अब समझो बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, पहले इसको निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, और फिर अपन निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन, ए बार गिवन बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो पहले गिवन क्या है? बी है, तो बी गिवन है तो इसी की बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने हैं बी के अंदर? इसके अंदर कितने हैं? टू प्लस थ्री। ठीक है, और इसमें ए फेवरेबल कितना है? टू है, टू वाला सेक्शन प्लस, ये भी बी के रिस्पेक्ट में है, तो टू प्लस थ्री। अब है ए बार, ए बार में क्या क्या आएगा बताओ? ए बार में क्या आएगा? थ्री कोमा फोर। ए बार में क्या आएगा? थ्री कोमा फोर, हाँ, थ्री और फोर यही तो आएंगे ना ए बार के अंदर। पर बी के लिए फेवरेबल क्या है? बी के सैंपल स्पेस में क्या है? थ्री है ना?
3,4 ए बार में आएंगे, बट बी के रिस्पेक्ट में अपन इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो बी के सैंपल स्पेस में क्या है फेवरेबल ए बार का 3 है। तो अब देखो इनको ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है। ऐसे ही तुम सिमिलरली इसके लिए ऐड कर सकते हो, है ना। सिमिलरली इसके लिए मान लो अगर तुम करना चाहो तो ए गिवन बी है, तो सिंपली तुम्हारा यही दे रखा है, यही हो गया। तो ये तो क्या हो गया 2 और 2 प्लस 3, सिंपल प्लस। अच्छा ए गिवन बी बार, तो अब तुम्हारा जो सैंपल स्पेस है वो क्या हो जाएगा, बी बार का हो जाएगा। बी बार में क्या है बताओ, बी बार में है 1 प्लस 4, है ना, +1 +4 सेक्शन हो जाएगा। और इसमें ए का क्या है बताओ, ए का क्या है, ए का है 1,2, है ना, ए का है 1,2। तो बी बार में क्या है 1 + 4, तो फेवरेबल क्या हो जाएगा इसके लिए 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो सम है वो तो 1 हो ही नहीं सकता, है कि नहीं, सीधी सी बात है ना। तो ये हमेशा 1 होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गिवन बी, है ना। ऑब्वियस सी बात भी है कि अगर अपन बी के रिस्पेक्ट में देखें तो दो ही, अगर यहाँ पे इवेंट है तो ए होगा या ए नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी, ठीक। तो ये कुछ चीजें अपन ने डिस्कस कर लिया। अच्छा इसके अलावा अगर मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ। जैसे मान लो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, कभी बार भी अगर मान लो कैसा भी क्वेश्चन आए, जैसे अभी अपन ने सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, तो सेट थ्योरी के अंदर अपन ने क्वेश्चन देखे ना, कैसे भी क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, तो हमेशा अपन सेक्शन बनाते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सेम कहानी यहाँ पे है। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन सेक्शन बना के हमेशा सोल्व कर सकते हैं, है ना। बस फर्क क्या हो गया, अपने को सैंपल स्पेस चेंज करना है। तो वो अपने को सैंपल स्पेस चेंज करना आ ही गया, तो अपन क्वेश्चन सोल्व कर, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो ए यूनियन बी बार, और गिवन है तुम्हें मान लो ए यूनियन बी, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, कई बार मैं गिवन को ऐसे भी लिख दूंगा, कई बार ऐसे भी लिख दूंगा ना, तो वो गिवन ही समझना तुम्हें ना, और कुछ नहीं है ना, गिवन, ठीक है। तो ये बात, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार गिवन ए यूनियन बी, ठीक है। तो अब बताओ, जैसे मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें पूछी गई हो, तो इसको अप्रोच कैसे करना है, तुम्हें कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन हो सकती है, बी गिवन हो सकती है, या और भी कुछ ए इंटरसेक्शन बी बार कुछ भी गिवन हो, तो तुम क्या करना, हमेशा सेक्शन बना लेना, क्या करना तुम, सेक्शन बना लेना। और जो वैल्यू तुम्हें गिवन हो ना, उस गिवन वैल्यू के थ्रू तुम क्या करोगे, इन सेक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेना। ये जो सेक्शन है ना, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4, इनकी वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब देखो जैसे अगर इसको तुम सोल्व करना चाहते हो, अगर तुम्हारे पास इन सेक्शन की वैल्यू आ गई 1 2 3 4, ये प्रोबेबिलिटी आ गई हर सेक्शन की, तो तुम इसको कैसे करोगे, सैंपल स्पेस क्या होगा यहाँ पे 1 2 3, मतलब 1 ए यूनियन बी है ना सैंपल स्पेस, तो 1 + 2 + 3 ये हो गया। अच्छा ए यूनियन बी बार, तो ए यूनियन बी बार का मतलब क्या हो गया, देखो ए में क्या आएगा 1 + 2 आएगा, है ना। ए में तो क्या आएगा 1 + 2 आएगा, बी बार में क्या आएगा बताओ, बी बार में 1 + 4 आएगा। तो ए यूनियन बी बार में क्या आएगा बताओ, ए यूनियन बी बार में क्या आएगा 1 + 2 + 4। बट फेवरेबल कितना है ए यूनियन बी के रिस्पेक्ट में, ए यूनियन बी के रिस्पेक्ट में ए यूनियन बी बार का कौन सा पोर्सन फेवरेबल है बताओ, 1 + 2। तो ये आंसर आएगा। तो अगर तुम्हें हर सेक्शन की वैल्यू पता है ना, तो तुम आराम से आंसर निकाल लोगे। तो बस यही कहानी है ना, यही कहानी। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन सोल्व। ओके सो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू 5/12। और देखो ये तुम्हें प्रोबेबिलिटी पूछी है और अपने को पता है कि इनके फॉर्मूला भी अपने को डायरेक्ट नहीं पता है, तो सिंपल है ना, हमेशा क्या करो सेक्शन बना लो और क्वेश्चन को सोल्व करो। तो जो भी चीजें दे रखी हैं अपन आराम से सेक्शन बना के क्वेश्चन को सोल्व करके, सेक्शन बना के हमेशा क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो बस यही करना है तुम्हें। तो ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 है ना, तो जो भी है पहले अपन सेक्शन बना लेते हैं। तो सारे सेक्शन की वैल्यू निकाल लो बस तुम, फिर क्या सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 1 2 3 और ये हो गया सेक्शन 4। तो देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि 1 प्लस सेक्शन 2, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में क्या आएगा, ये ओनली ए भी आएगा और इंटरसेक्शन ये भी आएगा ना, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 1/2। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब क्या है, सेक्शन 2 प्लस सेक्शन 3 इज इक्वल टू कितना है बताओ, 1/3। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या होता है, सेक्शन 4 होता है ना ए में ना बी के अंदर। तो सेक्शन 4 की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है बताओ, 5/12, है ना, 5/12, ठीक है। तो यहाँ से अपने को देखो 1 2 4 वेरिएबल हैं और इक्वेशन 3 ही है, तो यहाँ से तो सोल्व नहीं हो पाएगा, है ना, सबकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी। 4 की वैल्यू अपने को पता है, बट 1 2 3 की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो कुछ सोचो तुम, देखो जो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम होता है ना वो 1 होता है ना, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। और उस सैंपल स्पेस के अंदर, वो जो सैंपल स्पेस है, ये सैंपल स्पेस है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है अपने को पता है। इस सैंपल स्पेस में कितने इवेंट है, 2 ही इवेंट है, ए और बी, 2 इवेंट है और भी। तो अगर जो सेक्शन, ये जो सेक्शन 4 है, अगर मान लो ये जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 की प्रोबेबिलिटी अपने को दे रखी है 5/12। तो एक बात सोचो, तो अगर 5 इस सेक्शन 4 के अलावा कौन से बच गए, बस 1 2 3 तो बचे ना। अरे बताओ, सेक्शन 4 के अलावा क्या बचे, बस 1 2 3 बचे। तो यहाँ से एक कंडीशन अपने पास आ जाएगी, क्योंकि टोटल सम प्रोबेबिलिटी का 1 है। देखो हमेशा ध्यान रखो,
तो कभी भी ऐसे फंस जाओ ना तुम कि अपने पास चार वेरिएबल है और इक्वेशन तो तीन ही है, तो एक कंडीशन कैसे लेके आए? तो जहां पे टोटल सम जो है ना प्रोबेबिलिटी का वन है, उससे भी अपन एक कंडीशन ला सकते हैं, है ना? ये ध्यान रखो हमेशा। जहां भी फंस जाओ तो टोटल सम प्रोबेबिलिटी का वन है ना, बड़ी बेसिक सी चीज है बट उस टाइम क्लिक नहीं करती, तो ये ध्यान रख सकते हो प्रैक्टिस से कि टोटल सम प्रोबेबिलिटी के जो सारे एलिमेंट होते हैं अपने सैंपल स्पेस के, उनका सम का क्या होता है? वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस में कैसे हैं? चार सेक्शन है अपने पास, वन टू थ्री फोर। तो अगर फोर सेक्शन की प्रोबेबिलिटी 5/12 है, तो वन टू थ्री जो बच गए उनका जो सम होगा वो कितना होगा? 7/12, तभी तो वन होगा ना, है कि नहीं बताओ? 7/12। तो वन प्लस टू प्लस थ्री इक्वल टू 7/12, ठीक है। तो अब अपने पास क्या हुआ? देखो ये तो है ही, ये तो अपने को पता ही है। यहाँ पे देखो तीन वेरिएबल है और तीन इक्वेशन है, तो अब आई थिंक अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं, है ना? तो चलो इसको सोल्व भी कर लेते हैं। 7/12, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। वन प्लस टू इक्वल टू 1/2, तो ये 1/2 है। तो देखो थ्री की वैल्यू क्या आ रही है? सेक्शन थ्री की वैल्यू कितनी आ रही है? 7/12, है ना? -1/2, -1/2 को मैं सिंपल लिखने के लिए 6/12 कर देता हूँ, तो ये आ गया 1/12, ठीक है। ऐसे ही थ्री फोर, ऐसे ऐसे अपन किसकी और की किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? ऐसे ही सेक्शन, देखो टू प्लस थ्री तुम्हें गिवन है 1/3, टू प्लस थ्री अगर तुम्हें गिवन है, अब देखो अगर सेक्शन थ्री तुम्हें गिवन है ना, सेक्शन थ्री 1/12 है, तो सेक्शन टू तो यहीं से निकल जाएगा। सेक्शन टू क्या हो जाएगा? 1/2। सेक्शन टू क्या हो जाएगा? ये है 1/3 -1/12, तो 1/3 -1/12। तो यहाँ पे इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 4/12 -1/12, तो ये हो गया 3/12 इज इक्वल टू 1/4, है ना? सिंपल। अब सेक्शन टू आ गया, तो सेक्शन वन भी लिख सकते हैं, तो क्योंकि ये 1/4 है तो ये भी 1/4 ही होना पड़ेगा। तो सेक्शन वन कितना हो गया? 1/4, है ना? सिंपल। बस अपन ने क्या करा, अपने को सारी कंडीशन अपने को गिवन थी पहले, तो अपन ने सारे सेक्शन जो की वैल्यू है वो निकाल ली, है ना? सारी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। देखो एक सेक्शन वन ये है, 1/4 है ना? इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो सिंपल मैं यहाँ पे बना भी सकता हूँ। पहले अपन पेज ऐड कर लेते हैं, आई थिंक इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो वो पेज ऐड कर लेते हैं अपन। ओके, ठीक है। सो हाँ, तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ ना, फिर से बना ही लेते हैं इधर। तो यहाँ पे देखो सेक्शन वन है, इसकी वैल्यू है 1/4 ना। और क्या क्या है बताओ? सेक्शन टू है, सेक्शन टू की भी वैल्यू कितनी है? 1/4, तो ये भी 1/4 है। और सेक्शन थ्री जो है उसकी वैल्यू है 1/12, 1/12 ना। तो देखो 3/12 तो 7/12 आ रहा है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 5/12, ठीक है। बस अब अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार पूछा है, बताओ क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार? सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो तुम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार क्या होगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार क्या होगा? ये ए है और ये बी है ना? तो अगर मैं बात करूँ सेक्शन वाइज, तो ये सेक्शन वन है, ये सेक्शन टू है, ये सेक्शन थ्री है, और ये सेक्शन फोर है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में क्या आता है बताओ? 1+2 आता है। बी बार में क्या आता है बताओ? बी बार में क्या आता है? बी बार में आता है 1+4 आता है ना? बी बार में देखो बी है, बी में 2+3 है, तो बी बार में क्या आएगा? 1+4 आएगा। तो ए यूनियन बी बार का मतलब क्या है? 1+2+4, है ना? वन की वैल्यू पता है तुम्हें कितनी है? 1/4। टू की वैल्यू पता है तुम्हें वो कितनी है? 1/4। फोर की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है? 5/12। समझ रहे हो बात? तो सिंपल यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है? इसको 3/12 कर दो, 3/12 तो 6+5 कितना हो जाएगा? 11/12। ये तुम्हारा आंसर है। समझ रहे हो ना बात? सिर्फ सेक्शन बनाना, ये तो अपन काम कर भी चुके हैं पहले, है ना? ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं अपन। ओके, सिमिलरली ए बार इंटरसेक्शन बी भी कर लोगे तुम, है कि नहीं? प्रोबेबिलिटी ऑफ, बता देता हूँ मैं जल्दी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। बताओ बी में क्या है? बताओ बी में होता है 2 और 3, और इसमें क्या होता है बताओ? ए में आता है 1 और 2, तो इसमें क्या बच गया? 3+4, है ना? तो इसका मतलब जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा बताओ? 3 होगा। सेक्शन थ्री, सेक्शन थ्री की प्रोबेबिलिटी अपन ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, कितनी है? 1/12, है ना? 1/12 आंसर आ जाएगा, सिंपल। ऐसे ही देखो अब देखो गिवन वाले गिवन, अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन भी पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन भी, है ना? तो इसमें लगाने को तुम फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बट मैं तुम्हें सीधा उससे बता रहा हूँ, सेक्शन वाले अप्रोच से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन मतलब सैंपल स्पेस क्या है तुम्हारा? ये है ना बी वाला, मतलब तुम्हारे सैंपल स्पेस क्या है? बी है, तो बी के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2+3, और ए के लिए फेवरेबल क्या है बताओ? ए के लिए फेवरेबल है 2, है ना? 2 है, तो ये आ गया। टू की वैल्यू पता है? टू की वैल्यू कितनी है? 1/4। इसकी वैल्यू कितनी है? 1/4 प्लस ये कितना है? 5/12। 5/12 आई थिंक 1/12, है ना? सेक्शन थ्री 1/12, ठीक है, तो 1/12। तो जस्ट यहाँ पे वैल्यू रखनी है बस, तो ये कितना हो जाएगा? चलो इसको मैं कर देता हूँ, तो 3/12
और यहाँ पे कितना हो गया 3/12 प्लस 1/12, तो कितना हो गया 3/4, है ना, जो हो गया सिंपल। आई थिंक क्लियर हैं चीज़ें। और भी देखो अपन निकाल सकते हैं यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गिवन बी तुम्हें करना हो, है ना, तो ये सब निकाल सकते हो तुम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गिवन बी तुम्हें करना हो, तो बी के रिस्पेक्ट मतलब 2 + 3, ये तो सैंपल स्पेस हो गया तुम्हारा। ए बार में क्या आता है बताओ, ए बार में क्या आता है, ए बार में आता है 3 और 4, तो 3 और 4 के लिए बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, है ना, 3। अच्छा वैसे तुम देख सकते हो कि बी के रिस्पेक्ट में ए गिवन बी, बी के रिस्पेक्ट में ए की प्रोबेबिलिटी और बी सैंपल स्पेस में ए बार की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 3/4 और तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1/4, तभी सम क्या होगा 1 होगा, है ना, सिंपल सी बात है। ओके, यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार गिवन ए यूनियन बी, ये भी कर सकते हो तुम। प्रोबेबिलिटी ऑफ कर सकते हो ना, ए यूनियन बी बार गिवन ए यूनियन बी। चलो ये मैं बता देता हूँ, लास्ट वाला तुम बताना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार गिवन ए यूनियन बी, आई थिंक यही है, चेक कर लेते हैं। ए यूनियन बी बार और गिवन ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी में क्या क्या होता है बताओ, ए यूनियन बी का सैंपल स्पेस तुम्हारा चेंज हो गया, 1 + 2 + 3, ये होगा ना, तुम्हारा सैंपल स्पेस ये होगा ना यार। अभी तुम्हारा ए यूनियन बी के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा तुम्हारा, ये होगा, ये होगा ना ए यूनियन बी के लिए सैंपल स्पेस, है कि नहीं। तो 1 + 2 + 3। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, ए यूनियन 1 + 2 + 3, ठीक है, ए यूनियन बी बार, है ना, तो ए यूनियन बी बार, तो 1 + 2 + 3। अच्छा ए यूनियन बी बार क्या है बताओ, ए यूनियन बी बार क्या है, ए यूनियन बी बार क्या है, तो इसमें है 1 + 2, और बी बार में क्या होता है बताओ, बी बार बी में क्या होता है 2 और 3 होता है ना, बी में क्या होता है 2 और 3 लेते हैं अपन सेक्शन, तो बी बार में क्या हो जाएगा 1 + 4 हो जाएगा। तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा बताओ, यूनियन हो जाएगा 1 + 2 + 4 हो जाएगा। अच्छा 1 + 2 + 4 में से ए यूनियन बी के लिए फेवरेबल क्या है, 1 + 2 है ना, क्योंकि ए यूनियन बी में तो 1 + 2 + 3 है, तो 1 + 2 हो जाएगा। सारी वैल्यू तुम्हें गिवन है, 1 + 2 1 + 2 1 + 2 + 3, हाँ सब कुछ गिवन है। तो 1 + 2 + 3 तो अपने को वैसे ही पता है कितना है बताओ, 7/12, है ना, 7/12 है ना, क्योंकि 4 तुम्हारा 5/12 था, तो ये 1 + 2 + 3 था, 7/12 होना चाहिए। 1 + 2 कितना है तुम्हें गिवन आई थिंक, 1 + 2, हाँ 1/2 है ना, 1/2 है, तो 1/2 को तो डायरेक्टली लिख दो तुम 6/12, है ना, तो आंसर क्या आएगा 6/7, ठीक है। आई थिंक कर सकते हो, समझ गए ना तुम। अभी जो लास्ट वाला है ये क्लियर कर लोगे, है ना, ये जो लास्ट वाला है ये भी तुम क्लियर कर लोगे, आई थिंक सोल्व कर लोगे इसको, लास्ट वाले को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी और गिवन ए यूनियन ए बार यूनियन बी बार, ठीक है। तो इसका मैं आंसर तुम्हें बता देता हूँ, आई थिंक मेरे पास है क्या इसका आंसर, आई थिंक 1/9 आएगा, आई थिंक 1/9 आएगा, 1/9 आएगा, एक बार वेरीफाई कर लेना, 1/9 आएगा इसका आंसर ना। सेम अप्रोच है यार, और कुछ भी नहीं है, सेम अप्रोच, ठीक है। तो ये बात है। तो और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो इजी इजी क्वेश्चन है ये, जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। लेट एक्स एंड वाई बी टू इवेंट्स, है ना, मैंने बता दिया तुम्हें, है ना, पहले। अब भी देखो, फिर भी तुम कर लोगे, आसानी से कर लोगे इसको, जेई का क्वेश्चन है। लेट एक्स एंड वाई बी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू 1/2। क्योंकि मैं इस तरह के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन गेट में आते हैं, है ना, इस तरह का पैटर्न गेट में आता है। तो अगर इस तरह का पैटर्न गेट में आता है तो इसके अपन अच्छे क्वेश्चन करेंगे सोल्व, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि सिंपल वर्जन आता हो, बट अगर अपन अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सिंपल क्वेश्चन अपन बहुत इजीली क्लिक कर जाएंगे और इजीली सोल्व कर जाएंगे, ठीक है, इसलिए अच्छे क्वेश्चन सोल्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू 1/2, और ये तुम्हें गिवन है। तो अब देखो कई कई चीजें तुम्हें पूछी है, तो सेम क्या करना है तुम्हें, सेक्शन बनाना है, हम्म, तुम ट्राई करो एक बार ना, ट्राई करो। ओके, सो अब अपन इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो हाँ, अपन क्या करेंगे, सेक्शन बना लेंगे सिंपल। तो जो भी चीजें पूछी गई हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई एक्स डैश, आई थिंक यहाँ पे क्या आएगा, यूनियन आएगा क्या, अच्छा ये मिसिंग है यहाँ पे, यूनियन आएगा आई थिंक, लेट मी कंफर्म। एक्स बार गिवन वाई, है ना, ये गिवन है, यहाँ पे गिवन आएगा, गिवन वाई, ठीक है। ओके, हाँ, चलो करते हैं सोल्व, एक्स इंटरसेक्शन वाई, और कई चीजें पूछी हैं, तो बेटर है कि अपन, क्योंकि सेक्शन वाले अप्रोच से जा सकते हैं सीधा। हाँ, फॉर्मूला भी लगा सकते हो तुम लगाने को, बट मैं प्रिफर करूंगा कि सेक्शन वाली जो अप्रोच है ना उसकी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लो, तो इजीली तुम कोई भी अच्छा भी क्वेश्चन आए तो उसको इजीली सोल्व कर पाओ ना। तो 1/3 है ना, तो ये सेक्शन 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3, मतलब 1 + 2 की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है 1/3, एक्स गिवन वाई,
तो y ये है x और ये y है, x गिवन y, तो y गिवन है अपने को। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर अपन निकालना चाहें तो सेक्शन 2 प्लस सेक्शन 3 है ना, y कैसे, ये सैंपल स्पेस है ना, तो सेक्शन 2 प्लस सेक्शन 3 इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे अपन। और ओके है ना, तो x में 1 प्लस, हाँ ठीक है। और x का क्या हो जाएगा बताओ, x का कितना सेक्शन है, 2 सेक्शन 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। ओके, सो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ इक्वेशन, तो सेक्शन 2 प्लस सेक्शन 3 इज इक्वल टू 2 इंटू सेक्शन 2, ठीक है। ओके, तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो सेक्शन 3 इज इक्वल टू सेक्शन 2 है ना, यहाँ से तो ये आ ही गया, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, तो यहाँ से ये रिजल्ट तो आएगा कि सेक्शन 3 जो है वो सेक्शन 2 के इक्वल है, ये प्रोबेबिलिटी इक्वल है इन दोनों की। ओके, अच्छा y गिवन x इक्वल टू 2/5, तो इसका मतलब क्या है, y गिवन x, तो x गिवन है इसका मतलब y गिवन x, तो गिवन x है ना, गिवन x है 1+2, तो 1+2, और y है ना क्या फेवरेबल है, 2 है, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू 2/5 है ना, इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। तो ये कहानी है। ओके, अच्छा ऐसे कंफ्यूज मत होना कि जैसे मैं यहाँ पे ना तो इसको सेक्शन को डिवाइड कर रहा हूँ, और क्योंकि यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में लेना है, और यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूँ। तो यहाँ भी तुम अगर इसको करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, मतलब ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो जैसे मान लोगे ना कि क्योंकि ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट है सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2, मैं इसको कैसे 1/3 लिख रहा हूँ, इसका समझो कि जैसे मान लो कि ये जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं ना एन ऑफ एस, मतलब कि नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे टोटल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो उसी सेंस से मैं डायरेक्टली ये कर रहा हूँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना, कि कंफ्यूजन हो सकता है तो मैं लेक्चर देखते टाइम, तो वो क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली क्या प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अपन मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सैंपल स्पेस चेंज हुआ है, तो मैंने सेक्शन 2 डिवाइड बाई सेक्शन 2+3, ठीक है, तो 1/2 है, तो ये बात है। ओके, अब क्या कर लिया अपन ने, एक्स के रिस्पेक्ट में सेक्शन प्लस सेक्शन 2, और ये हो गया वाई, तो सेक्शन 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2/5। यहाँ से अगर मैं सोल्व करूंगा तो 5 इंटू सेक्शन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, 5/2 इधर ले जाता हूँ मैं, 5/2, 5/2 इंटू सेक्शन 2 इज इक्वल टू 1+2, ठीक है। तो ये कहानी आ गई, तो ये एक इक्वेशन आ गई अपने पास, और ये इक्वेशन ये थी अपने पास, ठीक है। और हाँ, एक इक्वेशन अपने पास ये थी, ठीक है। ओके, सो अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 4/15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y मतलब, प्रोबेबिलिटी ऑफ y मतलब 2+3, तो 2+3 की वैल्यू अपने को निकालनी है। और यहाँ पे 1+2, अच्छा यहाँ से देखो अपन एक चीज़ निकाल सकते हैं, यहाँ से ना प्रोबेबिलिटी अपन 2 की निकाल सकते हैं क्या, नहीं 1 के रिस्पेक्ट में निकलेगी। अच्छा फिर इसको यहाँ दे रखना पड़ेगा, तो अपने पास दो इक्वेशन है। अच्छा यहाँ से देखो क्लियर हो रही है चीज़ें, 1+2 की वैल्यू है 5/2 इंटू सेक्शन 2, और यहाँ पे 1+2 की वैल्यू है 1/3, तो देखो यहाँ से अपन ये निकाल सकते हैं कि 5/2 इंटू सेक्शन 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो सेक्शन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/15, ठीक है। तो सेक्शन 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/15 हो जाएगी। अपने को किसकी पूछी है, वाई में क्या आता है, 2+3, तो 3 क्या है, सेक्शन 2 के इक्वल ही है, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो सेक्शन 2 प्लस सेक्शन 3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/15, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है ना। अब है एक्स बार गिवन वाई, तो एक्स बार गिवन वाई पूछा गया अपने से, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बताओ, वाई के रिस्पेक्ट में तो 2+3। अब ऊपर क्या है, एक्स बार गिवन वाई है ना, तो एक्स बार है, तो अच्छा बेटर, जब भी अपने पास ये इक्वेशन आए ना तो एक काम ये करो है ना, कुछ भी टिपिकल तुम्हें क्वेश्चन पूछे अंदर, तो एक काम ये करा करो कि पहले ही सारे सेक्शन की वैल्यू निकाल लो है ना, वो सिंपल रहता है, फिर सारी कहानी ना आसान पड़ जाती है। तो एक बार बस सारे सेक्शन की वैल्यू निकाल लो, तो अपन ने क्या करा, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 की वैल्यू निकाल ली। अब चलो सेक्शन 1 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, सेक्शन 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, सेक्शन 1 इज इक्वल टू 1/3 -2/15, और 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 5/15 -2/15 इज इक्वल टू 3/15 इज इक्वल टू 1/5, है ना। तो सेक्शन 1 की वैल्यू आ गई 1/5, सेक्शन 2 सेक्शन 3 की वैल्यू अपने पास पहले से आ गई। तो अगर मैं लिखना चाहूँ सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 प्लस सेक्शन 3, इसकी वैल्यू आ गई 4/15 प्लस 3/15, मतलब 7/15। तो जो 4 बच गया वो कितना, 1 से हटा दो, तो वो कितना हो जाएगा, 8/15,
ठीक है ना? तो सेक्शन 4 तो अब अपने पास हर सेक्शन की वैल्यू आ गई। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, है ना? इन सब की वैल्यू आ गई अपने पास। ये है 8/15। और सेक्शन 1 की वैल्यू कितनी है? सेक्शन 1 की वैल्यू है 3/15। चलो 15 के टर्म्स में ले लेते हैं। और ये इनकी वैल्यू कितनी है? 2/15 और 2/15। ठीक है, चलो। अब बता दो, कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे। एक्स बार गिवन वाई, एक्स बार गिवन वाई मतलब वाई के रिस्पेक्ट में। वाई में क्या आता है? 2 और 3 आते हैं। तो नीचे क्या आ गया? 4/15। दोनों को जोड़ दिया ना, 2 + 3। और एक्स बार में क्या आएगा बताओ? एक्स बार गिवन, तो एक्स बार में क्या आएगा? जो एक्स के अलावा है वो क्या है? 3 और 4 है ना? 3 और 4 है, तो इसके लिए फेवरेबल क्या है? 3 है। 3 में क्या आ रहा है बताओ? 3 में क्या आ रहा है? 2/15। हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। तो आई होप ये क्लियर है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1/2। ओके, सो अब क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 1/5। तो ये भी देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 1/5 ना। तो ये भी देख सकते हो तुम। तो ये क्या है? ये तो सेक्शन 2 की प्रोबेबिलिटी है ना, सीधा सेक्शन 2 की प्रोबेबिलिटी है। तो वो कितनी है? 2/15। तो ये तो गलती हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई मतलब 1 + 2 + 3, वो कितनी है बताओ? 1 + 2 + 3 कैसे कर सकते हैं? 1 + 2 तो 7/15। और यहाँ पे क्या गिवन है? 2/5। तो ये भी गलत हो गया ना, तो ए और बी यहाँ पे करेक्ट है ना, सिंपल। ओके, इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन तुम कर सकते हो। गेट डी का क्वेश्चन है, सैंपल पेपर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, गेट डी का सैंपल पेपर क्वेश्चन है, तो इसको भी तुम देख सकते हो। फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ना। गेट डी के सैंपल पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, तो देखो। अब इस क्वेश्चन को कोई है ना सोल्व करने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब तुम फॉर्मूला लगाने बैठोगे तो पता नहीं, है ना, वो बात है। तो सीधा अगर कॉमन सेंस से सोचो तो बहुत आसानी से तुम इसको कर सकते हो। हाँ, फॉर्मूला लगा भी कर सकते हो, बट कॉमन सेंस से बहुत जल्दी हो जाएगा, जो अपने कॉन्सेप्ट पता है। तो हर जगह फॉर्मूला नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट भी बहुत काम करता है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कई बार बहुत आसानी से जल्दी सोल्व हो जाता है। फॉर टू इवेंट्स, कई बार क्या, बहुत बार हाँ, लीनियर अलजेब्रा में तो वही कहानी है। अभी तो अपन खैर प्रोबेबिलिटी पढ़ रहा है। फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, बी सबसेट ऑफ ए, सो विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक बात तो अपने को क्लियर है कि बी सबसेट ऑफ ए मतलब हाँ इक्वल भी है, मतलब इक्वल भी हो सकता है। तो मान लो ये ए है और इसके अंदर बी है, तो वो इक्वल भी हो सकता है, मतलब इसकी बाउंड्री तक भी पहुंच सकता है, बट स्टिल। तो एक बात अपने को पता है, अगर बी के रिस्पेक्ट में लूँ तो ए की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगी, तो ये गलत है और ये इक्वल है, गलत है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगी? ये तो 1 होगी, ये तो अपने को पता ही है ना। बी के रिस्पेक्ट में लेंगे तो पूरा ए ओवरलैप कर गया। ठीक है, अब ये चेक करना है अपने को। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, साफ साफ समझो, ए के रिस्पेक्ट में है ना। ए के रिस्पेक्ट मतलब ये वाला है। हाँ, ए ये बड़े वाला है, मान लो कि ए वाला जो रीजन है इसको मैं बोल देता हूँ वाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के रिस्पेक्ट में, ए के और ये जो ये वाला रीजन है अंदर वाला, इसको बोलते हैं एक्स। तो ए के रिस्पेक्ट में मतलब वाई, और बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एक्स डिवाइड बाई वाई, है ना, एक्स डिवाइड बाई वाई। ठीक है, एक्स डिवाइड बाई वाई हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? ये बी है, तो बी किसके रिस्पेक्ट में? टोटल सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में। तो एक्स बाई एस, है ना। तो अपने को पता है कि ये जो वाई है, ये जो एस है वो वाई के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। ऊपर तो सेम ही है, तो ज़्यादा होगा तो ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम होगी, है ना। ये वाली कम होगी तो ये सही होगा, है ना, इसलिए ये सही है। तो ये बात है, आई थिंक ये क्लियर है। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ओके, कूल।